आज के दिन की शुरुआत होती है एक भाई साहब से। एक भाई साहब का मुझे जुमा से पहले कॉल आया था, तो उन्होंने कहा था मुझे मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो हमने कहा भाई अभी तो जुमा का टाइम है, जुमा के बाद आप आइए, आपका नंबर जोड़ देंगे। तो भाई साहब हमारा इंतज़ार किए और जुमा के बाद हमारी दुकान पर वापस आए। तो हमने मुजाहिद से कहा भाई इनका नंबर सबसे पहले जोड़ दो। भाई साहब ने नंबर जुड़वा लिया। नंबर जोड़ने के बाद वो मेरे पास आते हैं कि भाई आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? हमने कहा हाँ, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो भाई साहब ने कहा मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, लेकिन मेरा पैसा बहुत ज़्यादा कटा है, वो हमको वापस मिल जाएगा? हम बोले हाँ, आप TDS क्लेम करते हैं तो आपको वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि वापस अगर लीजिएगा तो फिर से सरकार को वापस आपको देना होगा। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो हमने पहली बार सुना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप कंफर्म बताइए। तो मैंने कहा कि भाई कितना आपका TDS कटा है? उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा कटा है। हमने कहा कितना, फिर भी बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा गेम का कुछ पैसा आया था। बोले कितना? तो बोलते 1 करोड़। मेरे तो सुन करके शौक हो गया कि भाई 1 करोड़, मतलब सच बोल रहे हैं? बोले एकदम, हाँ भाई सच बोल रहा हूँ, 1 करोड़ मेरा आया है। ड्रीम 11 में मैंने पैसे लगाया था तो वो 1 करोड़ मुझे मिला है। तो हमने कहा भाई तो TDS कितना कटा? तो उन्होंने कहा 30 लाख मेरा कट चुका है, 70 लाख हमको मिला था। तो हमने कहा भाई कि ठीक है, ये तो भारी रकम है, तो हमको CA से एक बार बात करना होगा इस विषय में कि भाई इसमें क्या प्रोसेस होगा। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, आप बात करके रखिएगा। उसके बाद भाई साहब ने कहा आप मोटेशन अप्लाई करते हैं? हमने कहा हाँ भाई, मोटेशन अप्लाई हो जाएगा। तो भाई ने कहा कि एक ज़मीन है, उसका मेरा मोटेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो फटाक से हमने उनका मोटेशन के लिए अप्लाई स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने भाई साहब से पूछा भाई कि हम लोग तो आज तक यही सुन ही रहे थे भाई करोड़ों रुपया मिलता है, लेकिन आज हमारे सामने आप बैठे हैं और हमने अपनी आंखों से देख लिया कि कोई करोड़पति बंदा ड्रीम 11 का हमारे सामने बैठा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नसीब सबका नहीं होता है, ऐसा लक सबके साथ नहीं होता है। दोस्तों, इस समय बिहार में एक स्पेशल सर्वे चल रहा है जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 कहा जा रहा है। इसका मकसद है कि फर्जी नाम को हटाना है, मृतक वोटरों को लिस्ट से निकालना है और नए सही नाम जोड़ना है। यानी वोटिंग सिस्टम को साफ और भरोसेमंद बनाने का दावा कर रही है सरकार। अब आगे देखिए इस पर होता क्या है, क्योंकि कुछ NGO ने तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ आवेदन भी डाला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद क्या फ़ैसला आता है। लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं और जो है कि कैफ़े, ऑनलाइन, जैसे जिनको जहाँ सहूलियत हो रही है वैसे वो अपना डॉक्यूमेंट सब निकाल रहे हैं। जिनका नाम 2003 के लिस्ट में है तो उनके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो नए वोटर जुड़े हैं 2003 के बाद, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को सबमिट